नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर खुलासा। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में सरकार को लेकर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में अब मंत्रियों को लेकर ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई, उस कैबिनेट की बैठक में गोविंद सिंह जो मध्य प्रदेश सरकार में बड़े मंत्री हैं, जिनके पास नागरिक आपूर्ति जैसा विभाग है, खाद्य मंत्री हैं, उन्होंने उस कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री के सामने एक प्रस्ताव रखा कि प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर जो आपने समय सीमा निर्धारित की थी वो कुछ कम है, उसे कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाए। डॉक्टर गोविंद सिंह के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नकार दिया, या ये कहें कि मना कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद यही प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रख दिया। इंदर सिंह परमार ने भी कहा कि अभी समय कम मिला है और अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले नहीं हो पाए हैं, लोग हैरान परेशान हैं, कृपया समय बढ़ाने का कष्ट करें। तो मुख्यमंत्री ने इंदर सिंह परमार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और समय बढ़ाने की बात को मान लिया। बस अब यहीं से शुरू हुआ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रियों को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर मतभेद की कहानी। लोग अब ये कह रहे हैं कि गोविंद सिंह चूँकि कांग्रेस से आए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी बात को तरजीह नहीं दी। तो वहीं इंदर सिंह परमार भारतीय जनता पार्टी के हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से वो सरकार में मंत्री हैं। इससे पहले वो शिवराज सरकार में भी मंत्री थे और अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भी मंत्री हैं। शायद यही वजह है कि इंदर सिंह परमार के प्रस्ताव को डॉक्टर मोहन यादव ने स्वीकार कर दिया। अब इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में असली भाजपा और नकली भाजपा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सिंधिया समर्थित नेता इस बात को लेकर अपना अपमान महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद भाजपा की सरकार में भाजपा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नज़रों में हम भाजपा के नेता नहीं हैं। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी में नई भाजपा और पुरानी भाजपा को लेकर बहुत सारी बातें देखने को मिली। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ और हेमंत खंडेलवाल विधायक भी हैं जिन्हें मध्य प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई, तो हेमंत खंडेलवाल ने जब अपनी प्रदेश कार्यकारिणी बनाई तो उस प्रदेश कार्यकारिणी में सभी को ये उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुना शिवपुरी से सांसद भी हैं, सिंधिया समर्थक लोगों को निश्चित ही हेमंत खंडेलवाल की टीम में अच्छा स्थान मिलेगा। लेकिन अच्छे स्थान की तो बात छोड़ दो, कई लोगों के शामिल होने की बात तो छोड़ दो, एक दो लोगों को यदि हम बात न करें तो किसी भी सिंधिया समर्थित को किसी बड़े पद पर हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने निगम और मंडल का गठन किया, इनके में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए और इस गठन में भी लगभग 55-60 लोगों का नॉमिनेशन किया गया जिन्हें अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया गया। वहाँ भी देखने में यही मिला कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के किसी भी व्यक्ति को, वो चाहे सिंधिया का कितना खास हो, कितना करीबी रहा हो, मंत्री रहा हो, निगम में रहा हो, विधायक रहा हो, लेकिन किसी को भी इसमें तरजीह नहीं दी गई। जहाँ तक सवाल मध्य प्रदेश सरकार में मंत्रियों का है तो इस समय सिंधिया समर्थित मात्र 3 मंत्री हैं। इनमें तुलसीराम सिलावट इंदौर से है जिनके पास सिंचाई विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, गोविंद सिंह हैं जो सागर से हैं, इनके पास खाद्य विभाग है, तो तीसरे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, इनके पास विद्युत विभाग है, ये बिजली विभाग के मंत्री हैं। लेकिन वर्तमान समय में पिछले साल 1.5 साल से ये देखने में आ रहा है कि सिंधिया समर्थित मंत्रियों में यदि तुलसीराम सिलावट को छोड़ दें तो गोविंद सिंह और प्रद्युम्न सिंह तोमर की ना तो मंत्रिमंडल में कोई खास तवज्जो मिल रही है, ना उनके विभागों में कोई बड़े काम हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये दोनों मंत्री सिर्फ नाम के हैं। शायद यही कारण है
के गुना के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता गोपीलाल शाक्य ने एक बयान जारी करके ये कहा था कि प्रद्युम्न सिंह तोमर नाकारा मंत्री हैं। गोविंद सिंह को भी उन्होंने इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था और कहा था कि गोविंद सिंह तो अपने आप को सिंधिया से बड़ा समझते हैं। अब यदि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मूल भाजपा के नेता हैं, यदि वो इस तरह की बात कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नेताओं को, जो आज भाजपा के अपने आप को कहला रहे हैं, उनके विषय में अगर इस तरह की टिप्पणी करें तो क्या ये शोभनीय है? ये तो संगठन की बात है। लेकिन यदि मंत्री काम करने की स्थिति में नहीं है, काम नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में मंत्री को मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मंत्रिमंडल से उसे त्यागपत्र देकर आम जनता के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। शिवपुरी की जनता से प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक बार नहीं कई बार कहा कि मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके काम नहीं कर पा रहा हूं। यदि मंत्री मदद नहीं कर पाता है, जनता के काम नहीं कर पा रहा है, अपनी पार्टी के लोगों के काम नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसे मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। अब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार से लेकर संगठन में नई भाजपा और पुरानी भाजपा को लेकर जंग छिड़ी हुई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में नई भाजपा और पुरानी भाजपा में समन्वय हो पाता है या नहीं। लोग तो अब यहाँ तक कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया की अब कोई बकत नहीं बची है। सिंधिया को अब भाजपा में अपमानित होना पड़ रहा है। लोग तो ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस सिर्फ इसलिए छोड़ी थी कि उन्हें वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ भाजपा में तो उन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। अब देखना यह है कि सिंधिया भी क्या भारतीय जनता पार्टी को ठीक उसी तरह छोड़ेंगे जिस तरह से उन्होंने एक समय में कांग्रेस को छोड़ा था। अब खबरों पर सवाल के लिए ये चर्चाएं आम हो रही हैं और इन चर्चाओं को लेकर बहस भी छिड़ रही है। पान की दुकानों से लेकर राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाओं का विषय है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।